वहाँ भी तो फैल रहा है ना। अभी हमको पता चला जहाँ तक कि बीजेपी के 2 स्टार प्रचारक को कोरोना हुआ है, तो क्या वो फैला के नहीं गए हैं? हमें तो लग रहा है कि वो फैला गए हैं। क्या पूजा में मैं इसमें दूंगा तो फिर वो वोट कट गया। बिल्कुल हम लोग किसी को मना नहीं कर रहे हैं, कोई निगेटिव स्टेप नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन जो दिया गया है कि अगर आपको कोई पसंद ना हो, कोई टीम पसंद ना हो, फिर भी आप वोट करिए और नोटा पर करिए। यही इसका मेन ऑब्जेक्ट। सड़क ऐसी बदतर से बदतर सड़क आज पूरी जीवन में हमने नहीं देखी थी, और हम यहाँ पे कोई विकास का काम नहीं हुआ, इसलिए हमारा निर्णय हुआ कि इस बार हमारा कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है और नोटा को पसंद करते हैं। इसी के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए नहीं। इनको जनता के लिए मोह रहा था, तो जनता के समक्ष आते हैं और तब हम लोग इनको समर्थन करते हैं। इसलिए हम इनका विरोध करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। बिहार में चुनावी मौसम है। चुनावी मौसम में बिहार की राजनीति कई प्रचारों में व्यस्त है। कई सारे नेता जो प्रचार में व्यस्त हैं, कई सारे उम्मीदवार लोगों से वोट मांगने में व्यस्त हैं, और जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही मालिक होती है। आप आशा एक भारत देख रहे हैं, शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल, मैं राणा सिंह। और देखिए यहाँ पे तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक टोपी पहना है इन्होंने। टोपी पे क्या लिखा हुआ है मैं आपको साफ साफ पढ़ के बता देता हूँ। वोट फॉर नोटा। नोटा एकदम स्टाइल जो है वो टोपी का वो इंडिकेट कर रहा है पूरे आरा वासियों को, और बता रहा है कि बिहार और खासकर आरा में ये लोग इस बार नोटा की ओर अग्रसर हैं। लेकिन क्यों है भाई, क्या कारण बन गया? चलिए हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम हुआ आपका? उदय शंकर सिंह। उदय शंकर जी, आप क्यों नोटा आप लोग पहन लिए? सारे लोग टोपी पहने हुए हैं, नोटा का क्यों? सबसे पहली बात तो सरकार को ये बात सोचना चाहिए कि एक महापर्व है दुर्गा पूजा, उसके लिए इन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि दुर्गा पूजा नहीं होगा, क्योंकि उसमें भीड़ भाड़ होगा, उससे कोरोना बढ़ेगा। और इन लोगों ने नेताओं के लिए एक सभा स्थल बनाया जा रहा है, मंच बनाया जा रहा है। वहाँ 100 लोग ही आ रहे हैं, वहाँ 500,000 लोग जुट रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं बढ़ रहा है। और सरकार जब ऐसा निर्णय ले सकती है तो हम लोग भी ले सकते हैं। मतलब आपने कोरोना के चलते और सरकार के इस नियम के चलते आपने, लेकिन सरकार का नियम कहाँ है? ये तो इलेक्शन कमीशन ने नियम लिया है। हाँ, तो इलेक्शन कमीशन ने नियम, तो उन्हें सोचना चाहिए ना कि हम सभा करा रहे हैं, क्या वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है? वहाँ भी तो फैल रहा है ना। अभी हमको पता चला जहाँ तक कि बीजेपी के 2 स्टार प्रचारक को कोरोना हुआ है, तो क्या वो फैला के नहीं गए हैं? हमें तो लग रहा है कि वो फैला गए हैं। क्या पूजा में 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग पंडाल के आसपास रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि गैदरिंग वहाँ भीड़ होता है। लेकिन जो मंच की स्थिति है, आप देख रहे हैं मंच पे कितने लोग हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि दुर्गा पूजा होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, और इस बार नहीं हुआ। लेकिन उसकी भी कोई कारण रही होगी। बस उन लोगों का एक ही का नाम है कि उससे कोरोना फैलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर लोग दुर्गा पूजा में व्यस्त हो जाएंगे तो उनके प्रचार प्रसार में कौन जाएगा? उनकी सभाएं में लोग कैसे जुट पाएंगे? इससे सरकार को कहीं ना कहीं इसमें डर है। हाँ जी, डर हो गया तो बिल्कुल इनका कहना बिल्कुल सही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निरंजन कुमार पांडे, अधिवक्ता सिविल कोटारा। हाँ, तो आपको तो पूरी जानकारी होगी, आप तो वकील साहब हैं। क्या कहिएगा, किस तरीके का नियम होना चाहिए था? हम तो यही कहना चाहेंगे, पहले जो ये टीम का गठन हुआ है, इस टीम के सारे मेंबर्स को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि ये संवैधानिक काम है और इसका प्रचार प्रसार का काम सरकार का है। बहुत सारे लोग बहुत सारे पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उनका मैनिफेस्टो आदमी देखता है, और जब चुनाव के समय वोट देता है उसके बाद जो लोग किसी काम को नहीं करते हैं तो ठगा महसूस करते हैं। फिर उनके पास एक ही विकल्प होता है कि हम किसी को वोट न दें। इसी के चलते सर्वोच्च न्यायालय के इंस्ट्रक्शन पर चुनाव आयोग द्वारा नोटा का गठन किया गया, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। और इस टीम का मुख्य काम यही है कि सबको अवेयर कराना। किसी को ये, लेकिन आप किसी का वोट काट रहे हैं, किसी का वोट, किसी का मन होगा कि मैं इसमें दूंगा तो फिर वो वोट कट गया। बिल्कुल हम लोग किसी को मना नहीं कर रहे हैं, कोई निगेटिव स्टेप नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन जो दिया गया है कि अगर आपको कोई पसंद ना हो, कोई टीम पसंद ना हो, फिर भी आप वोट करिए और नोटा पर करिए। यही इसका मेन ऑब्जेक्ट है। इस मेन ऑब्जेक्ट एंड मेन एम। कहाँ घर है आपका? महादेवा के यहाँ। महादेवा और पूरे आरा वासियों को क्या कहना चाहिए, क्यों आपने टोपी ऐसा लगाया है, आखिर क्या कारण हो गया? देखिए, हम लोगों ने शुरू से ही
इस चुनाव के खिलाफ थे। हम लोग नहीं चाहते थे कि बिहार के अंदर बाढ़ काल में, कोरोना काल में ये चुनाव हो। नंबर एक, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, साल भर का महापर्व दशहरा पर्व, जिसका पंडाल लगाने में चुनाव आयोग को दिक्कत हो रहा है। और चुनाव पहले से आवेदन दिया था कि मतलब लगना चाहिए, आप लोगों ने दिया था? आप लोगों ने दिया? हाँ, आवेदन दिया हुआ था। एसडीओ साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, परमिशन हम आप लोगों को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें भीड़ भाड़ होगा ज़्यादा और ऊपर से आदेश है। कुछ वहाँ पे भी मजबूरी रही होगी, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने क्या कहा उनसे? फिर क्या हुआ? हम लोगों ने पूरे यहाँ के जो शांति समिति के पूरे आरा के लोग हैं, सारे लोग गए हुए थे। हम लोग का एक मीटिंग भी रखा गया। उन्होंने कहा कि नहीं, गृह मंत्रालय से आदेश आया हुआ है, आप लोगों को पूजा नहीं करना है। मतलब आप लोग का फाइनल है कि आप लोग नोटा पड़ जाएंगे? बिल्कुल जी, अमित कुमार मेरा नाम हुआ। और यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं, कोई एक मोहल्ला से आए हुए नहीं है, शहर के अलग अलग मोहल्ले से आए हुए हैं। हम सबका मत है कि इस बार हम लोग वोट नोटा में देंगे। नोटा में देने के बहुत सारे कारण हैं, अलग अलग कारण हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे किसी भी उम्मीदवार से मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह आप शहर का किसी भी आप सड़क का देख लीजिए, कोई भी सड़क, ऐसी बदतर से बदतर सड़क आज पूरी जीवन में हमने नहीं देखी थी। और हम यहाँ पे कोई विकास का काम नहीं हुआ, इसलिए हमारा निर्णय हुआ कि इस बार हमारा कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है और नोटा को पसंद करते हैं। नोटा एक ऐसा विकल्प है जो चुनाव आयोग ने दिया है कि यदि आपको कोई पसंद ना हो तो आप घर में बैठे मत रहिए, घर में बैठ कर नाराजगी मत जताइए, बूथ पर आकर और नोटा बटन दबाइए। इससे वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा और आपकी पसंद नापसंद भी पता चलेगी। बिल्कुल, तो वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार है, मैं आरा शिवगंज का रहने वाला हूँ। शिवगंज से हैं आप, क्या कहिएगा कि क्यों आप लोग नोटा पहने हुए हैं? नोटा इसलिए हम हैं कि लॉकडाउन के दरमियान में जितनी हमारी प्रत्याशी आरा शहर के जो खड़े हुए हैं, ये लोग सब लोग सोए हुए थे। सभी लोग? जी, सभी लोग सोए हुए थे। जो हमारे बिहार की जो जनता जो है, बाहर में, दिल्ली में, मुंबई में फंसे हुए थे, इनको लाने के लिए कोई आगे नहीं उठा। यहाँ की जनता भूखे मर रही थी, उनको खिलाने पिलाने के कोई ये जनता आगे नहीं उठी। और आज ये अपने चुनाव कार्य के लिए ये लोग रोड पर लाखों लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। क्यों? इनको जनता से मोह नहीं है, इनको कुर्सी से मोह है। ये कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए नहीं। इनको जनता के लिए मोह रहता तो जनता के समक्ष आते और तब हम लोग इनको समर्थन करते हैं। इसलिए हम इनका विरोध करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। देखिए, इसलिए हम इनका विरोध करते हैं और करते रहेंगे। खबर यहीं तक जरूर बताइएगा, ये जितने लोग हैं इन्होंने नोटा का ऑप्शन चुना है, कितना सही है? क्या ये होना चाहिए, नोटा आरा में गिरना चाहिए या नहीं गिरना चाहिए? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपका कमेंट बॉक्स का इंतजार रहेगा। आप खबर देख रहे थे आशा एक भारत पे, जो कि शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल है। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।